तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करेंगे। ऑन 1st July 2017 अमिता ड्रॉज ए बिल ऑन राम लखन फॉर ₹10,000 पेबल आफ्टर 3 month फॉर गुड्स सोल्ड ऑफ द सेम अमाउंट। ठीक है ना। तो अभी देखो आपने डायरेक्टली यहाँ पे बिल ड्रॉन की एंट्री पास करनी है। बिफोर सॉल्विंग द सम मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व करना। दो जर्नल्स बनेंगे, वन फॉर ए एंड वन फॉर आर। तो जर्नल ऑफ ए एंड जर्नल ऑफ आर बी। सर साथ में सॉल्व करना है हाँ, ना? बहुत अच्छी बात होगी। प्लीज सभी लोग साथ में सॉल्व करो, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा उससे। उससे क्या होगा ना, आपके माइंड में जो डाउट्स होंगे ना वो इंस्टेंट क्लियर भी हो जाएंगे। पर्टिकुलर्स, वन कॉलम फॉर डेट, पर्टिकुलर्स। और एग्जाम में ये सम 12 मार्क का आएगा और ये सम आपके लिए बोनस सम रहेगा, क्योंकि ये सम 10 से 12 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाता है। सेम वे जर्नल ऑफ राम लखन भी हम लोग रेडी कर लेते हैं। डेट, particulars, then your LF number, debit amount, credit amount. स्टार्ट करते हैं सम को। तो अमिता draws a bill on Ram Lakhan for ₹10,000. Date is also given to you. What is the date? July 1, 2017, and this bill was made for 3 month. ये बिल बना है आपका 3 मंथ का। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2017 जुलाई 1 अमिता विल होल्ड द बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राम लखन मीन्स आर हो गया यहाँ पे। ठीक। अमाउंट ऑफ बिल कितना था यहाँ पे? ₹10,000 का। इन द बुक्स ऑफ आर अगेन द डेट इज गोइंग टू बी सेम, 2017 जुलाई 1। नरेशन में स्किप कर रहा हूं, बट आप लोग प्लीज एग्जाम में नरेशन स्किप गलती से भी मत करना, पूरा सब मार्क्स कट हो जाएंगे वहां पे। इन द बुक्स ऑफ राम लखन ए अकाउंट, ए मीन्स मैं यहाँ पे अमिता के बदले ए वर्ड यूज कर रहा हूं, डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट एंड द अमाउंट इज अगेन ₹10,000। तो बताओ इस बिल का डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा? अभी जुलाई 1 को हमने ड्रॉ किया बिल, 3 मंथ का बिल है ये। सर अक्टूबर 4। अक्टूबर 4 ना? यस। वेरी गुड। अक्टूबर, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर अक्टूबर 4 नहीं, अक्टूबर 3। क्या अक्टूबर बोल रहे हो, नवंबर बोल रहे हो आप? अक्टूबर। अक्टूबर क्या होता है संदेश? सर हाँ हाँ, मैंने पहली बार सुना है अक्टूबर वर्ड ये। अक्टूबर सर। अक्टूबर बोलो ना, ये आपने मिक्स कर दिया अक्टूबर नवंबर को है। ओके। तो अक्टूबर 4 इज द डेट ऑफ मैच्योरिटी। जुलाई 1 को आपने बिल ड्राफ्ट किया है, 3 मंथ का बिल था। तो आफ्टर द एडिशन ऑफ 3 days ऑफ ग्रेस, 4th अक्टूबर विल बी द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल। चलो सर थर्ड रहेगा ना? क्यों थर्ड रहेगा? पर नेशनल हॉलीडे। 4th अक्टूबर कौन सा नेशनल हॉलीडे होता है? सेकंड। तो सेकंड में कहाँ पे आ रहे हैं आप? सर थर्ड 3 दिन का ग्रेस। तो 1 जुलाई को बिल बना, 3 दिन का ग्रेस ऐड करने के बाद 4th अक्टूबर ही आएगा ना। ओके सर। ठीक है ना। चलो, तो क्या बोल रहा है? अमिता गेट्स द बिल डिस्काउंटेड विद हर बैंक ऑन अगस्त 4, 2017 एंड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो अगस्त 4 को ए ने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट कर लिया। तो 10,000 का बिल था, दैट मींस आफ्टर 1 month शी डिस्काउंट द बिल एंड द डिस्काउंटिंग चार्जेस ₹9% पर एनम। तो आपको ये बताना है मुझे अभी डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने मंथ के लगेंगे? 2 months। 2 months। वाई 2 month? आपने संदेश आपने मैं पूछूंगा बताओ। सानवी, वाई 2 month डिस्काउंटिंग चार्जेस? So shouldn't it be 3?
मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से. It should be 3 or 2. And if it is 2, why it is 2 only? Sir, I think it should be 3. It should be 3. Okay. Rachit, it should be 2 or 3. Discounting charges for how many months? 3. 3. Krishna? 3. 3. No, sir, sorry, it should be 2, sir, because August में she kept the bill to herself. So August onwards she gave it to the bank. Okay. Very good. चलो, वेदांगी 2 or 3? I think 2. 2. Sana? Sir, 2. 2. Selina 2 or 3? So 2. 2 is the right answer. देखो इजी है. 1 जुलाई को आपने बिल को ड्राफ्ट किया और आपने 4 अगस्त को इसको बिल को आपने बैंक से डिस्काउंट किया है. तो बैंक विल टेक डिस्काउंटिंग चार्जेस टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मींस अप टू 4 अक्टूबर. ये कितने मंथ होते हैं? 2 मंथ होते हैं. तो डिस्काउंटिंग चार्जेस एट द रेट ऑफ व्हाट 9% पर एनम. इट विल बी फॉर 2 मंथ. तो मेक ए वर्किंग नोट. 10,000 रुपीज का बिल, 9% का रेट एंड 2 मंथ का डिस्काउंटिंग चार्जेस यहाँ पे इम्पोज करना होगा आपको. 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड इट इज व्हाट 5,000. तो आपका ये 150 रुपीज का डिस्काउंटिंग चार्जेस आ गया. सही करा मैंने? कुछ मिस्टेक कर दी मुझे लग रहा है. क्या Sir, correct. It's 150. करेक्ट है ना? ओके. तो इट्स 150 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस. तो ऑन अगस्त 4 will pass a entry in the books of A. She will get the money, bank account debit. So she will get 9,850 rupees. Remaining discounting charges will be a loss for her. And it is a nominal account also. तो उसको आप डेबिट करोगे 150 रुपीज से. और इसके पास से, इसकी पॉकेट से बिल अभी कहाँ चला गया? बैंक के पास चला गया. And for this discounting of bill will not pass any entry in the books of R. Because he is liable to pay only on October 4, not before that. Now what they are saying, on the due date bill is dishonored. Due date पे R should pay the money to bank, but that bill gets dishonored and noting charges of rupees 150 were paid by the bank. और मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, on the due date the person who is holding the bill will go to bank. इस केस में on due date who is holding the bill? Bank. Bank. Who will go to court? Bank. Bank. Who will pay the noting charges? Bank. Bank. And bank will recover this amount from where? From the journal Bank. of R. From? कृष्णा क्या बोला? राम लक्ष्मण जो भी उसका नाम है. राम लखन राम है उसका, राम लक्ष्मण नहीं है. चलो राम लक्ष्मण सेम ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट कृष्णा आपका आंसर रॉन्ग है, उससे फर्क पड़ता है. So क्यों राम लक्ष्मण कुछ भी नाम? बैंक विल रिकवर दिस. Collected from, sorry, sir. हाँ बोलो प्लीज बोलो ना. A. ए, वेरी गुड. बैंक ये मनी इससे रिकवर करेगा, राम लखन से रिकवर नहीं करेगा. बिकॉज देखो ना, एक चीज समझो आप, डिस्काउंटिंग इज एक्चुअली ए काइंड ऑफ लोन जो ए ने बैंक से लिया हुआ है. तो ए विल रिकवर दिस एंटायर, सॉरी बैंक विल रिकवर दिस एंटायर सम फ्रॉम ए, नॉट फ्रॉम द आर. तो आज जो अभी बिल डिसऑनर करते हैं यहाँ पे अभी हम लोग, तो अक्टूबर 4 पे चलते हैं हम लोग अभी. तो ऑन अक्टूबर 4 एंट्री क्या बनेगी अभी? इन द बुक्स ऑफ ए आर विल अगेन बिकम ए व्हाट? डेटर. और बैंक जो होगा वो पूरा मनी ए से रिकवर करेगा, बिकॉज ए ने डिस्काउंट किया था बिल को, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस. नोटिंग चार्जेस कितने हैं यहाँ पे? ₹50 के. इन द बुक्स ऑफ ए एंट्री विल बी व्हाट? 10,050 रुपीज. आते हैं इन द बुक्स ऑफ आर. तो ऑन अक्टूबर 4 ही फेल्स टू पे द मनी. इसकी बुक में जो बिल्स पेबल था वो आप आउट करोगे बुक से. एंड आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, नोटिंग चार्जेस अकाउंट आपको सिर्फ और सिर्फ कहां पर ओपन करना है? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई. तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट यहां पे ओपन कर दो. दैट इज ₹50. एंड इन द बुक्स ऑफ आर A will again become a creditor to A account, and the amount will be 10,050 rupees. यहां तक कोई डाउट? मुझे बताओ. कोई डाउट नहीं होना चाहिए माइंड में, इवन नॉट ए सिंगल % डाउट, कुछ भी नहीं होना चाहिए. एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो चीजों को. आते हैं अभी क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. हाँ प्लीज बोलो. जो जर्नल ऑफ ए का वो आर अकाउंट टू बैंक अकाउंट नहीं समझा. देखो
समझो इस चीज को, चैन ऑफ सीक्वेंस को समझना संदेश। ये बिल ए ने बैंक से डिस्काउंट किया था, ठीक है ना। ऑन द ड्यू डेट बैंक शुड गेट द मनी और नॉट। Yes. क्या बैंक को मनी मिला ड्यू डेट में? No. नहीं। बैंक ये मनी किससे रिकवर करेगा? A- ए से रिकवर करेगा ना। Yes. ए ये मनी किससे रिकवर करेगा? R से. आर से। तो इन द बुक्स ऑफ ए आर विल बिकम व्हाट? डेटर और क्रेडिटर? Debtor. डेटर इज एसेट और लायबिलिटी? Asset. इंक्रीज इन एसेट क्या करते हैं हम लोग? Debit से. तो डेबिट हो गया। Okay. समझा अभी? Yes sir. ओके गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग, आगे चलते हैं हम लोग। अब किसी को भी कोई डाउट हो प्लीज, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, मुझे बीच में स्टॉप करके पूछना। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? आर पेड ₹2050 इन कैश। तो आर ने इमीडिएटली, अभी बिल तो खत्म हो चुका है अभी, तो आर ने ए को इमीडिएटली ₹2050 कैश में पे कर दिया। तो मुझे आपको ये बताना होगा अभी कि दिस कैश पेमेंट के लिए आप इसकी बुक में क्या एंट्री पास करोगे? ए की बुक में आर पेड ₹2050 in cash immediately. What entry? Cash account debit to Ramlakhan account. Very good. Cash account to Ramlakhan account. बस क्वेश्चन को पढ़ते रहो, सॉल्व करते रहो। ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे और इनमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ₹2050 मुझे रिसीव हो गए। सेम एंट्री वी हैव टू पास इन द बुक्स ऑफ आर ऑल्सो, बिकॉज उसने मनी पे किया था। तो ऑन October 4 ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और प्लीज एग्जाम में नरेशन स्किप मत कर देना गलती से। 2050। तो अभी आपको मुझे ये बताना है नेक्स्ट कि अभी भी हमने ए ने, सॉरी नॉट मैंने, ए ने आर से कितना मनी और रिकवर करना है? ए ने अभी आर से और कितना मनी रिकवर करना है? 8,000. 8,000 अभी भी बाकी है रिकवर करने के लिए ना। Yes sir. ओके तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अभी। एज पर द क्वेश्चन, he requested to draw another bill on him for the balance amount for 2 months with interest at the rate of 12% per annum, which A did. किसका माइक ऑन है? संदेश आपका ऑन है क्या? Yes sir. म्यूट कर लो थोड़ा सा। तो अभी क्या बोल रहा है वो कि अभी आर ने रिक्वेस्ट किया ए को कि प्लीज एक बिल और बना दो, पैसे मेरे पास और नहीं है अभी। तो ए ने क्या करा? एक्सेप्ट किया उसकी रिक्वेस्ट को, बट उसने ए ने क्या बोला कि अभी आपको 12% का इंटरेस्ट और भी पे करना पड़ेगा। सिंपल से लॉजिक है, बिकॉज आपने टाइमली मनी पे नहीं किया मुझे, देन नाउ यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑल्सो एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। और जो न्यू बिल बनेगा वो अभी 2 मंथ का बनेगा। तो जो न्यू बिल बनना है अभी आपका 8,000 रुपीज का बिल बनना है, और इस 8,000 रुपीज के बिल पे 12% का इंटरेस्ट भी ऐड होगा। और ये इंटरेस्ट कितने मंथ के लिए लगेगा? 2 मंथ के लिए, बिकॉज न्यू बिल विल बी प्रिपेयर्ड फॉर 2 मंथ। तो अगर आप इसमें 2 मंथ का इंटरेस्ट ऐड करते हो तो इट विल बी व्हाट? 160 रुपीज। तो अभी आपको ये बताना है मुझे नेक्स्ट, ये इंटरेस्ट ए के लिए गेन है या लॉस है? What sir? ये इंटरेस्ट जो है वो गेन, वेरी गुड, इट इज ए गेन बिकॉज इंटरेस्ट ए को रिसीव होना है। ध्यान रखना है बिल बनाने से पहले आपको इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी होगी। तो ऑन द सेम डेट पास वन मोर एंट्री, आर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। व्हाट दिस एंट्री मींस टू यू? मींस अभी हमने ये इंटरेस्ट भी आर से रिकवर करना है, एंड द अमाउंट इज व्हाट? 160 रुपीज। तो ये 160 रुपीज का हम लोगों ने आर को दोबारा से लेटर बनाया है। क्यों? बिकॉज मुझे उससे ये इंटरेस्ट भी अभी रिकवर करना है। सेम वे इन द बुक्स ऑफ आर, ये इंटरेस्ट इसके लिए लॉस बनेगा अभी। तो वी कैन पास ए एंट्री हियर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और ये इंटरेस्ट उसको किसको पे करना है? ए को पे करना है। तो फॉर दिस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ आर, ए अगेन विल बिकम ए क्रेडिटर ऑफ 160। नाउ वी कैन मेक ए न्यू बिल। तो आपको भी ये बताना है न्यू बिल का टोटल अमाउंट कितना होगा? Sir 8,160. 8,160 रुपीज। किसी को डाउट हो प्लीज मेरे को बता दो। तो October 4 को नाउ वी विल मेक ए न्यू बिल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट
and the amount of bill is what 8,160 rupees. Same way in the books of हम लोग आते हैं अभी R, तो we will pass entry in the books of R also. October 4, तो entry will be what? A account debit 8,160 to bills payable account 8,160 rupees. तो ये बिल बन गया अभी ये बिल बना है 2 मंथ के लिए, तो प्लीज मुझे बता दो एक बार और कि इस बिल का वैलिडिटी और ड्यू डेट क्या होगा। अक्टूबर 4 को बिल बनाया है 2 मंथ के लिए। So should I answer? December 7th. दिसंबर 7, अक्टूबर टू नवंबर, नवंबर टू दिसंबर, दिसंबर 7। संदेश आपका भी ये आंसर था? Yes, sir. वेरी गुड, दिसंबर 7 इज द राइट आंसर बिकॉज 3 दिन का ग्रेस ऐड करना होगा। नाउ बिफोर द ड्यू डेट राम लखन बिकम इंसॉल्वेंट। आई थिंक एवरीबडी नोज ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट ना। इंसॉल्वेंट मीन्स अनेबल टू पे द ड्यूज। तो ड्यू डेट से पहले ही, अभी मुझे डेट नहीं पता है यहाँ पे किस डेट में वो इंसॉल्वेंट हो रहा है। राम लखन बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड इज स्टेट पेड 40% एज फर्स्ट एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट। समझना इसको। तो अभी ड्यू डेट में इसको मनी पे करना चाहिए था, बट ड्यू डेट से पहले ही वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो मुझे भी डेट नहीं पता है। वी कैन लीव ए डेट नाउ। ठीक, तो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि राम लखन तो इंसॉल्वेंट है और राम लखन पे नहीं कर पाएगा, बट स्टिल वी रिकवर्ड 40% of the money. We recovered what? 40% of the money. Now listen very very carefully, यहाँ पे अच्छे से समझना इसको। देखो अभी राम लखन हो गया इंसॉल्वेंट, ठीक है ना। तो इस बिल का कोई मतलब है मेरी बुक में? सोच के बताना। No, sir. कोई मतलब नहीं। नाउ इट इज ए पीस ऑफ पेपर बिकॉज कोर्ट ने बोल दिया कि ही इज ए इंसॉल्वेंट पर्सन, he can't pay your dues. So now this bill is a piece of paper, nothing more than that. आपको इस बिल को इस बुक से अभी आउट करना होगा, ठीक है ना। तो अभी ड्यू डेट आपके पास यहाँ पे दिया नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में वर्डिंग क्या यूज किया इन्होंने? बिफोर द ड्यू डेट। तो अभी आप यहाँ पे डेट को स्किप कर सकते हो, यू कैन पुट ए डैश बिकॉज बिफोर का मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे डेट मत डालना अभी। तो अभी आप करना क्या, इस बिल को पहले बुक से आउट कर दो, क्योंकि बिल भी जैसी पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, ये बिल ऑटोमेटिकली डिसऑनर हो गया अभी। तो हमारा आर दोबारा से डेटर बन गया अभी। ध्यान रखना, इंसॉल्वेंसी इंडिविजुअल डिसाइड नहीं करता, इट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो कोर्ट ने बोला होगा कि आर इंसॉल्वेंट है, तो उसके बाद आपको पहला काम क्या करना है, आपको इस बिल को अपनी बुक से आउट करना होगा बिकॉज इस बिल इज नॉट एग्जिस्टिंग नाउ। अभी वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इंसॉल्वेंसी के बाद स्टिल वी रिकवर्ड 40% ऑफ द ड्यूज। एक चीज समझना, छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। सपोज मैं आपको एक चेक दूं, सपोज मैं आपको एक चेक देता हूं 10,000 का, है ना, और मेरे अकाउंट में 5,000 रुपीज ही पड़े हैं सपोज। क्या वो चेक में से आपको 5,000 मिल जाएंगे या पूरा चेक बाउंस हो जाएगा? वो ऐसा हो क्या होगा उस केस में? सर कितना चेक? सपोज मैंने आपको एक चेक दिया 10,000 रुपीज का, बट मेरे अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपीज ही रखे हैं, सर बाउंस होगा। बाउंस ही होगा ना। तो ध्यान रखना इस चीज का, ये बिल भी ना, बिल का पार्शियल पेमेंट नहीं होता है। अगर आपने बिल में अमाउंट मेंशन किया है 8160, तो आपको 8160 ही मिलेगा पूरा, या तो वो डिसऑनर होगा या पूरा अमाउंट मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि आधा आज ले लो आधा कल ले लो, नो। तो इसलिए मैंने पहले यहां पे बिल को मैंने पूरा का पूरा बिल मैंने डिसऑनर कर दिया अभी। और एक ही बुक में आर दोबारा से क्या बन गया, डेटर। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आर ने कितना मनी पे किया, 40% ऑफ द ड्यूज उसने पे कर दिया। तो 40% ऑफ 8160 विल बी व्हाट, इट विल बी 8,160 का 40%, इट इज 326। हाँ, Yes, sir. 326. दैट मीन्स 3264 उसने पे नहीं किया, सॉरी पे कर दिया 3264। तो उसने कितना मनी पे नहीं किया होगा, कितना मनी उसने पे नहीं किया होगा? 4896. तो दैट इज व्हाट, बैड डेब्ट्स। दैट इज व्हाट, बैड डेब्ट्स अकाउंट 4,896 rupees to
दैट आर अकाउंट, तो अभी हमने आर अकाउंट भी क्लोज कर दिया और हमारा आर से भी कोई रिलेशन नहीं, बिकॉज वो इंसॉल्वेंट हो गया है। हमने जो रिकवरी करी वो अपनी बुक में दिखा दी, जो रिकवर नहीं कर पाए वो हमारे बैड डेब्ट्स हो गए। आते हैं अभी आर की बुक में, तो सेम आर को भी पहले अपनी बुक से इस बिल को आउट करना होगा, बिकॉज वंस ही बिकम इंसॉल्वेंट तो ये बिल ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो पहले आप बिल को डिसऑनर करोगे और दोबारा से ए आर की बुक में क्या बन गया, अभी क्रेडिटर बन गया। नाउ एक मनी पे की एंट्री पास कर देंगे बस यहां पे, तो ए अकाउंट डेबिट। तो ए को हमने 8160 पे करना था, बट व्हाट वी पेड ओनली 40%। तो 40% ऑफ 8160 इज व्हाट, 3264, एंड फॉर दिस यू हैव टू ओपन ए इंसॉल्वेंसी अकाउंट। तो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो इट इज नॉट ए गेन एक्चुअली टू हिम, बिकॉज बिजनेस उसका बंद हो गया है अभी वो। तो राइट हियर 48 कितना था, 96, यस 4896। ये आपका पूरा सम अभी सॉल्व हुआ। तो मुझे बताओ किसी को भी यहाँ पे कुछ बैड डेब्ट्स का अमाउंट सही आ रहा है? यस, बैड डेब्ट्स बुक में भी आंसर 4896 ही दिया है। सर हाँ प्लीज बोलो। मुझे बैड डेब्ट्स को नहीं समझा। कहाँ पे नहीं समझा संदेश, बोलो। सर स्टार्टिंग से वो ऐसा स्टार्टिंग समझे से नहीं। बैड डेब्ट्स। चलो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो अभी यू नो संदेश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी? संदेश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी? It means that he cannot pay the money. ही कैनॉट पे द मनी ना? Yes. ओके, वेरी गुड। तो वंस ही कैनॉट पे द मनी, तो उस केस में आपका जो बिल है वो खत्म हो गया ना अभी। Yes. तो मैंने पहले बिल को यहाँ पे डिसऑनर कर दिया। एज पर दिस एंट्री मैंने यहाँ पे बिल को पहले क्या किया, डिसऑनर किया। Yes sir. समझा ये चीज? Yes sir. आफ्टर द डिसऑनरिंग ऑफ बिल, आर अगेन विल बिकम ए डेटर इन द बिजनेस। तो मैंने आर को दोबारा से डेटर बनाया। नो एज पर द क्वेश्चन स्टिल ही कैन पे 40% ऑफ द मनी, तो आई विल रिसीव 40% ऑफ व्हाट, 8160। तो ये 40% मुझे रिसीव हो गया, और रिमेनिंग जो रिसीव नहीं हुआ वो मेरा लॉस है या नहीं है? Loss है। और उस लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंट्स में? Bad debts. बैड डेब्ट्स। तो लॉस डेबिट करना चाहिए ना मुझे। Okay. समझा अभी? Yes sir. किसी और को भी डाउट है प्लीज पूछो मेरे को इसमें। रेस्ट एवरीवन क्लियर? सेलिना कोई डाउट इस सब में? No, sir. सानवी कोई डाउट इसमें? No, sir. सना क्लियर है? Yes, sir. वेदांगी कोई डाउट आपको? No, sir. रचित, कृष्णा? नहीं सर। ओके गुड। तो फिर हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाला सम कुछ अलग है क्या? $50 पैसा इन ए रुपी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 50 पैसा इन ए रुपी? 50% of the amount. वेरी गुड, 50% ऑफ द अमाउंट। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, हम दूसरा सम सॉल्व करेंगे अभी। प्लीज इसको फॉरवर्ड जरूर करना मुझे। क्वेश्चन 22 आंसर आपके पास दिया हुआ है इसमें, तो मैं अभी आपको दूसरा सम एक फॉरवर्ड करता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं। बिकॉज 22 वाला सेम सम है, ये सिर्फ नंबर्स वगैरह अलग है। 21 and 22 same समय। पूरा सेम सम है, सिर्फ नंबर्स अलग हैं। एक बार आप ट्राई कर लेना, कर लोगे आप लोग। हम लोग दूसरा सम सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक और सम फॉरवर्ड करता हूँ अभी। तो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 43। काफी सारी पार्टीज है यहाँ पे, एक्स वाई एंड जेड। तो अगेन साथ में सॉल्व करो मेरे साथ आप लोग। सबकी बुक्स बनाएंगे, एक्स की भी बनाएंगे, वाई की भी बनाएंगे, और इवन जेड की भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना? तो एक्स वाई एंड जेड। सर जेड की बना नहीं है, इसमें नहीं बोला है। एग्जाम में पूछते नहीं, बट स्टिल नॉलेज तो होना चाहिए ना, अगर पूछ लिया तो। ओके सर। डेट, पर्टिकुलर्स, LF number, debit amount, credit amount. Same we will make a journal for Y also. Date, particulars, JF number, debit amount, credit amount.
स्टार्ट करते हैं सम को। Z का जब रिक्वायरमेंट होगा तब बना लेंगे वहां पे। ऑन 12 Feb 2018 X सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000 टू Y। तो इन द बुक्स ऑफ X एक एंट्री बनाते हैं हम लोग 2018 Feb 12 को। Y अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट and the amount of these goods sold was ₹60,000. सेम टाइम इन द बुक्स ऑफ वाई भी आप एक, और जब एग्जाम में करोगे ना सॉल्व, तो आप भी दोनों के जर्नल्स को पैरेलली सॉल्व करना, क्वेश्चन आपको इजी लगेगा सॉल्व करने में। 2018 Feb 12 इन द बुक्स ऑफ वाई एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट for the similar amount of ₹60,000. Next आगे चलते हैं। On 15 Feb 2018 X drew 3 bills of exchange worth ₹30,000, 20,000 and 10,000। ध्यान रखना बिल यहाँ पे 12 को नहीं बनाए, 15 को बिल बनाया है, ठीक है ना। तो 30, 20 एंड 10 के 3 बिल्स बन रहे हैं। तो Feb 15 को आ जाओ, अभी आप 3 बिल बनाएंगे यहां पे। बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट टू Y अकाउंट। और इवन जो बिल का अमाउंट था दैट वाज 30,000, 20,000 एंड 10,000। तो 30,000 बिल 1 का अमाउंट था, 20,000 बिल 2 का, 10,000 बिल 3 का, और ये यहां पे आ जाएगा ₹60,000। इन द बुक्स ऑफ वाई विल पास एंट्री Feb 15 को एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1 अकाउंट, बिल्स पेबल 2 अकाउंट, बिल्स पेबल 3 अकाउंट। तो एक्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, बिल्स पेबल 1 कितना आएगा? 30,000 टू 20,000, बिल्स पेबल 3 आपका ₹10,000 हो गया। तो अभी बिल बन चुके हैं। कभी भी मोर देन 1 बिल हो, प्लीज एक बार रफ में ना कहीं पे आप डेट लिख के रखना। तो आपको जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है बिल का, फर्स्ट बिल 3 मंथ का है, सेकंड 2 मंथ का है, थर्ड 1 मंथ का है। तो आपको अभी ये बताना है BR1, BR2, BR3 का डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा। BR1 का जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ का है। What will be the date of maturity of bills receivable 1? 3 मंथ का बिल है ये। 18th June. 18th of June. June। 18 मई नहीं होगा, No, sorry, May. May. यानी ये आपका 18 अप्रैल हो जाएगा, ये आपका 18 मार्च हो जाएगा, ठीक है ना। डेट की इंपॉर्टेंस बहुत रहती है इन सब सम्स में, प्लीज अच्छे से फॉलो करना है इसको। Y accepted all the bill and returned to X immediately। सारे बिल हमारे बन चुके हैं। X discount the bill, first bill on 15th March at the rate of 10% per annum with the bank। तो पहले बिल को डिस्काउंट किया है आपने, कब किया है? 15 मार्च को किया, और डिस्काउंटिंग का चार्जेस कितना है? 10% पर एनम। तो फर्स्ट बिल पे मुझे बताओ आपको अभी कितने मंथ का डिस्काउंटिंग चार्जेस इंपोज होगा? मार्च 15 को डिस्काउंट किया गया इसको, 2 मंथ ना? Yes, sir. वेरी गुड, 2 मंथ का, बिकॉज 3 मंथ का मैच्योरिटी था इस बिल का, ठीक है ना। तो 30,000 रुपीज का आपका बिल्स रिसीवेबल 1 था। 30,000 पे आपका जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो है 10% पर एनम का। 2 मंथ के लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस आपको यहाँ पे इंपोज करना होगा। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया पूरा का, 2 6 12, 6 5 30। तो देयर इज अ डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ ₹500। तो यहाँ पे एंट्री पास कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट। तो ही विल रिसीव ₹29,500
डिस्काउंटिंग चार्जेस आपको डेबिट करने हैं ₹500 के, और ये बिल अभी इनकी बुक से आउट होके कहां चला गया, बैंक के पास चला गया, बिकॉज इन्होंने बिल को बैंक से डिस्काउंट कर लिया। फॉर दिस डिस्काउंटिंग यू विल नॉट पास एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई। आगे बढ़ते हैं। He endorsed the second bill to Z on 15th Feb 2018। देखो अभी 15th Feb लिख दिया, क्वेश्चन में ऐसे ही वो गड़बड़ करते हैं, तो 15th Feb तो बहुत पहले आ जाएगा अभी। तो सेकंड बिल उसने 15th Feb को ही इंडोर्स कर दिया था टू Z। चलो एक एंट्री में बीच में पास कर देता हूं यहां पे, Feb 15 को Z अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू अकाउंट। तो उसने बिल्स रिसीवेबल टू Z को इंडोर्स कर दिया है। कब किया, 15 Feb को किया। एंड फॉर दिस एंडोर्समेंट यू विल नॉट पास एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ Y। ओके, आगे क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, एंड ही रिटेन द थर्ड बिल टिल मैच्योरिटी। थर्ड बिल उसने अपने पास ही रखा है, और थर्ड बिल का मैच्योरिटी कब का था, 18 मार्च का था। समझना इस चीज को अच्छे से। Y met the third bill on the due date। तो what is the due date of third bill? It is 18 मार्च, और 18 मार्च को Y ने मनी पे कर दिया। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ, बस आराम से सिम सॉल्व हो जाएगा ये। तो मार्च 18 पे आते हैं अभी। तो थर्ड बिल का मैच्योरिटी था मार्च 18 को, तो उसने मनी पे किया। एक एंट्री पास कर दो यहां पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट, एंड दैट अमाउंट वाज ₹10,000। सेम वे इन द बुक्स ऑफ वाई ही हैज टू पे मनी। तो मार्च 18 को उसने मनी पे कर दिया फर्स्ट बिल का, तो थर्ड बिल का बिल पेबल 3 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ही पेड अस ₹10,000। वाई ने एक्स को बिल पेबल 3 का जो अमाउंट था 10,000 वो ड्यू डेट पे टाइमली पे करा। क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं अभी। तो वाई मेट द थर्ड बिल ऑन मैच्योरिटी बट डिसऑनर द फर्स्ट एंड सेकंड बिल बोथ। फर्स्ट बिल भी गया, सेकंड बिल भी गया। तो मैच्योरिटी किसकी पहले थी, सेकंड बिल की मैच्योरिटी पहले थी या फर्स्ट बिल की मैच्योरिटी पहले थी? सेकंड बिल की। ध्यान रखना यहां पे दोनों बिल साथ में डिसऑनर मत कर देना, दोनों का जो डेट ऑफ मैच्योरिटी था वो अलग अलग था। तो पहले आपको BR2 को डिसऑनर करना होगा, एंड बिफोर डिसऑनरिंग ऑफ बिल BR2 किसके पास है, जो सेकंड बिल था वो किसके पास है अभी, Z के पास है। वेरी गुड, बिकॉज सेकंड बिल हमने Z को इंडोर्स किया था। तो थोड़ा सा एक Z का लेजर भी हम जर्नल बना लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, जरूरत पूछा नहीं जाएगा नॉर्मली एग्जाम में आप लोगों से, बट स्टिल डेट, पर्टिकुलर्स, LF नंबर छोड़ दिया मैंने उसको, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो एक बिल इसके पास आया था Feb 15 को, BR2 अकाउंट, इसने अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करी होगी, BR2 अकाउंट डेबिट टू दैट एक्स अकाउंट, और ये बिल का अमाउंट था ₹20,000 का। अभी इसका ड्यू डेट था आपके पास, इट वाज आई थिंक अप्रैल। व्हाट वाज द ड्यू डेट ऑफ दिस बिल, मैंने Z का कहां बना दिया, ओके ठीक है। ड्यू डेट वाज 18 अप्रैल ऑफ दिस बिल, एंड ऑन दिस ड्यू डेट ये बिल अभी क्या हो गया, डिसऑनर। ये बिल क्या हो गया अभी, डिसऑनर। तो क्वेश्चन में कुछ बोल रहा होगा आपसे, noting charges amounting to ₹250 for each of these two bills were incurred। Okay, very good। तो नोटिंग चार्जेस भी लग गए ₹250 each for both the bill। तो अभी आपको बताना है मुझे Z इस डिसऑनरिंग की अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा। What entry we will pass in the books of Z for the dishonoring of bills number 2? इजी है। देखो Z जो होगा ये मनी किससे रिकवर करेगा, X में से, और X ये मनी किससे रिकवर करेगा, Y से। तो इन द बुक्स ऑफ Z एंट्री क्या बनाओगे आप, X अकाउंट डेबिट, और इसके पास जो बिल था वो खत्म हो गया अभी,
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसने बैंक में जाके 250 रुपीज के नोटिंग, सॉरी बैंक में जाके नहीं, कोर्ट में जाके उसने 250 रुपीज के नोटिंग चार्जेस भी पे किए, और ये पूरा अमाउंट अभी वो रिकवर करेगा कहां से? एक्स। आते हैं एक्स की बुक में। एक्स ये मनी किससे रिकवर करेगा? वाई से। तो ऑन अप्रैल 18 वाई अकाउंट डेबिट, और एक्स ये मनी किसको पे करेगा? जेड को पे करेगा, सिंपल। तो 20,250 रुपीज यहां पर दिखा दो एंड 20,250 रुपीज यहां पर दिखा दो। आते हैं अभी वाई की बुक में। तो इसकी बुक में भी तो आपको बिल को डिसऑनर करना पड़ेगा ना, तो उसकी भी एंट्री पास करनी होगी आपको अभी। ऑन अप्रैल 18 बिल्स पेबल टू अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और इसकी बुक में एक्स दोबारा से क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। तो 20,000 रुपीज का बिल, 250 रुपीज का नोटिंग चार्जेस, एंड इन द बुक्स ऑफ वाई एक्स विल अगेन बिकम ए क्रेडिटर। तो अभी आपका ये बिल पेबल 2 हमारा डिसऑनर हो गया। बिल 3 भी आपको अभी डिसऑनर करना होगा, और बिल 3 का जो अमाउंट था वो था आपका, सॉरी बिल 3 नहीं, बिल 1, सॉरी बिल 1 का जो डेट ऑफ मैच्योरिटी था वो 18 मई था। तो 18 मई पे आप इस बिल को अभी डिसऑनर करोगे। तो मुझे बताओ अभी बिल 1 जो था वो किसके पास था? बिल 1 किसके पास है अभी? बैंक। बैंक के पास। वेरी गुड, बिकॉज ही डिस्काउंट दैट बिल फ्रॉम बैंक। तो अभी बैंक कोर्ट गया होगा और बैंक ने 250 रुपीज के नोटिंग चार्जेस पे किए। बैंक ये पूरा मनी एक्स से रिकवर करेगा, और एक्स किससे रिकवर करेगा? वाई से करेगा। वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। 30,000 रुपीज का बिल था, 250 रुपीज के नोटिंग चार्जेस, और ये पूरा का पूरा मनी एक्स जो है वो वाई से रिकवर करेगा। इन द बुक्स ऑफ वाई अगेन आपको इस बिल को यहां पे अभी डिसऑनर करना होगा। तो ऑन मई 18 बिल पेबल 3 अकाउंट डेबिट, 30,000 रुपीज का ये बिल गया। नोटिंग चार्जेस विल बी ए लॉस फॉर वाई, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, 250 रुपीज का नोटिंग चार्जेस था टू एक्स अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ वाई एक्स विल अगेन बिकम ए क्रेडिटर। तो अभी आपके ये बिल पेबल 2 एंड 3 यहां पे डिसऑनर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। वाई वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, तो वाई अभी इंसॉल्वेंट हो गया है एंड कुड पे ओनली 50 पैसा इन ए रूपी ऑन 30th मई 2018 इन फुल सेटलमेंट। तो अभी आप पहले मुझे बताओ एक्स के जर्नल को देख के एक्स ने वाई से अभी कितना मनी रिकवर करना है? एक्स ने वाई से कितना मनी रिकवर करना है ये बताना है आपको मुझे। वेरी गुड, 50,500 रुपीज का रिकवरी करना है। 20,250 ये था, 30,250 ये था। तो अभी आपने एक्स ने 50,500 रुपीज का रिकवरी करना है। कहां से करना है? वाई से। एंड व्हाट दे हैव सेड, ओनली 50 पैसा इन ए रूपी, दैट मीन्स वी आर एबल टू रिकवर ओनली 50% ऑफ द मनी। और कब रिकवरी करी आपने? 30th मई को। तो 30th मई को एक एंट्री यहां पे पास करनी होगी आपको, बैंक अकाउंट डेबिट। तो वी आर एबल टू रिकवर 50,500 था ना, इसका हाफ कितना हो जाएगा? 25,250 रुपीज। तो इतना रिकवर हो गया। जो रिकवर नहीं हुआ वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? बैड डेब्ट्स, एंड बैड डेब्ट्स इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। और अभी हमारा वाई से कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज जो मनी मिलना था वो मिल गया। तो अभी मैं अपनी बुक में वाई के अकाउंट को क्लोज कर दूंगा। Same way in the books of Y on May 30th, X account ये close करेगा because now he is insolvent. तो 50,500 रुपीज यहां पर आ गया। He is paying half of the money, तो इसका हाफ उसने कितना पे किया होगा? 25,250 रुपीज। रिमेनिंग इज द इंसॉल्वेंसी जो वो पे नहीं कर पाया। That will be shown in the insolvency account as 25,250
250 रुपीज। और ये सम आपका भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना रखेंगे हम लोग अभी।